हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का पवन यादव सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम लोग अपना देखने वाले हैं अर्थक्वेक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप लोगों को पता है 25 तारीख से हम लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें, तो अर्थक्वेक के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं और प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। मैं यहाँ पे आपको 20-25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको पेपर मिल जाएगा। ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया, भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं, प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भूकंप जोनिंग को समझाइए। जो जो हमारे जोन होते हैं वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, भूकंप तरंगों से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, इनका आपको वर्णन करना है उसमें। भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत को किस तरह अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था जोनिंग का, जो हमारे जोन होते हैं। तो सेम क्वेश्चन, दोनों का आंसर एक ही होगा। इस वाले क्वेश्चन का भी वही आंसर होगा, भारत को किस तरह अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है भूकंप की तीव्रता के आधार पर। नेक्स्ट हम देखने वाले इसमें, भूकंप के कारण भवन हानि को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। भूकंप के कारण भवन को क्या क्या हानि होती हैं, कौन कौन से कारण हैं उसके, ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए इसमें। इसके बाद में आपको पता करना है भूकंप की तीव्रता और परिमाण। ठीक है, तो ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। भूकंप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन, चिनाई भवनों के असफल होने के कारण लिखिए और उनको स्पष्टता से आपको समझाना है। या आपको यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दूसरे तरीके से, भवनों का असफल होना स्पष्ट करें। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भवनों के भूकंप के कारण विभिन्न असफलताएं लिखिए। ठीक है, दोनों का एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग, प्रत्युपस्कर या पुनरुद्धार, रेट्रोफिटिंग आप लोगों ने नाम सुना होगा इंग्लिश में, यही हमारा इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे समझाना है और इसके स्टेप भी आपको पता होने चाहिए, पुराने भवनों के लिए ज़रूरी क्यों हैं और यह कैसे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, सुदृष्टिकरण तथा विस्तृतीकरण है, ये यहाँ पर की नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। विस्तृतीकरण को समझाइए, भूकंप से बचाने के लिए किस प्रकार सुदृढ़ीकरण करोगे, ये आपको सारे स्टेप इसके पता होने चाहिए। फिर है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो बीम का शुद्धिकरण और कॉलम का शुद्धिकरण और दीवारों का शुद्धिकरण, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी टिप्पणी इस पर लिखनी है आपको। इसके बाद में है आपका, आपदा की परिभाषा लिखिए, आपदा के कारण तथा जोखिम क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में है हमारा, विपदा और आपदा में क्या अंतर है। ठीक है, तो विपदा हमारी क्या होती है, हजार्ड होती है, इंग्लिश में हम लोग विपदा को हजार्ड बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को अंतर इसमें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है आपको, आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसको आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, आपदा प्रबंधन कितने भागों में किया जाता है, प्रत्येक को विस्तार से समझाइए। ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके आपको सारे पार्ट पता होने चाहिए कि आपदा प्रबंधन कितने भागों में किया जाता है। सुनामी तथा वेदनशीलता को भी आपको समझाना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सुनामी क्या होती है, हमारी वेदनशीलता क्या होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का, चक्रवात से आप क्या समझते हैं और चक्रवात के विशिष्ट प्रभाव भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद में हमारा, तन्यता क्या होती है, तन्यता की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मटेरियल की तन्यता कैसे मालूम की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन अपना, भूकंप रोधी भवन की क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। हमें अपना भवन ऐसा बनाना है कि जो हमारा भूकंप का इफेक्ट नहीं पड़े उस पर, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्लानिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तथा एक अच्छी भूकंप रोधी इमारत के गुण बताइए।
जो भूकंप रोधी इमारत होनी चाहिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए इसके। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से, इसको निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो किस किस पे लिखनी है आपको? रिएक्टर पैमाना, समभूकंप रेखाएं, भूस्खलन, चढ़ाव संधि, क्षेत्र गुणांक और ज़मीन का फटना। ये इन पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए दी जा सकती है एग्जाम में। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर हम लोगों ने इसके जो देखे हैं 19 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल हमारे 19 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसमें से आपको पेपर मिल जाएगा। ये आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। इसका सॉल्यूशन भी हम लोग कराएंगे इसी चैनल पर। अगले दिन से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ये।